एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th करेंगे। हमारा इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट फिगर एंड AD इन सेकंड फिगर। तो हमारे पास दो फिगर्स हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसके अंदर जो है वो DE जो है वो पैरेलल दी हुई है BC के, DE पैरेलल दी हुई है BC के दोनों में, ठीक है। तो हमें फर्स्ट वाली में जो है वो EC निकालनी है, EC का मतलब ये, और सेकंड वाले में DE AD निकालनी है, यानी कि ये, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इन्हें निकालने से पहले हम क्या करेंगे कि हम जो है वो BPT का थ्योरम जो होता है, BPT थ्योरम, उसका यूज़ करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब BPT थ्योरम क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ कर देता हूँ। उसमें क्या है कि जैसे ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो है वो ये ABC है, सपोज ABC, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो D और E होती है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल अगर कोई भी साइड बनाई, लाइन बनाई जाती है, तो वो बची हुई जो है वो दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। यानी कि इसका रेशियो दोनों का रेशियो इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर वो पैरेलल दी हुई हो तो वो बची हुई दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पर फिर BPT का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्ट फॉर्म जो है वो उस थ्योरम की BPT है। तो बाय यूजिंग BPT कैसे करेंगे कि अगर जो है वो कोई भी साइड ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल दी हुई हो तो वो उसकी बची हुई दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हैं। ये BPT का थ्योरम है। उसके हिसाब से ये वाला पार्ट कैसे होगा, ऐसे होगा, देखिए, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। इक्वल रेशियो होंगे दोनों के, है ना, BPT के हिसाब से। अब AD क्या है 1.5 अपॉन DB क्या है 3 इक्वल टू AE क्या है 1, और EC क्या है, EC ही निकालनी है तो EC ही ले लेंगे। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1.5 EC, ठीक है। और फिर EC के लिए हम क्या करेंगे कि 3 अपॉन 1.5 कर देंगे, डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा देंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो हमारी जो EC निकल कर आएगी वो 2 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 15 2 जा 30 यानी 1/2 एंड यहाँ पर 1/2, तो दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गए। इसका मतलब BPT का थ्योरम जो है वो हमारा यहाँ पर काम आ जाता है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है। सेकंड पार्ट में जो है वो इस तरीके से हमें जो है वो AD निकालनी है। तो BPT के हिसाब से ये ऐसे ही करेंगे हम कि जैसे कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब AD हमें निकालनी है तो AD रहने देंगे, DB हमें दिया हुआ है 7.2, AE हमें दिया हुआ है 1.8, और EC दिया हुआ हमें 5.4, ठीक है। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा 5.4 AD इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.8। अब AD निकालने के लिए 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 अपॉन 5.4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है, इन्हें हटा देंगे। जब हटा देंगे तो 18 1 जा 18 और 18 3 जा आ जाएगा, और फिर हमारा यहाँ आता है 7.2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, डेसिमल 3 4 जा 12। तो हमारी यहाँ पर जो AD निकल कर आई वो क्या निकल कर आई 2.4, तो ये 2.4 हो गई हमारी सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है वो हमारा इस तरीके से पूरा होता है। इसका आंसर 2.4 सेंटीमीटर आता है। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to QR.
डायमेंशंस दी हुई हैं हमें फर्स्ट पार्ट की। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ हमने फिगर बना ली है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल बनाएंगे, ई और एफ एक पी क्यू और पी आर पे पॉइंट लेंगे, और अब इसमें हमें ये शो करना है कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी करेंगे, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम कन्वर्स करेंगे, उसका रिवर्स करेंगे कि अगर कोई भी लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो इसलिए जो है वो हम ये देखेंगे, यहाँ पर हमें डायमेंशंस दी हुई हैं, पी ई 3.9 है, ई क्यू 4 है, पी एफ 3.6 है और एफ आर 2.4 है। तो यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि इनका रेशियो इक्वल है या नहीं है। पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे 3.9 अपॉन 4 और यहाँ पे वैल्यू करेंगे 3.6 अपॉन 2.4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम जो है वो ऊपर डेसिमल हटाएं, नीचे जीरो लगा दें, तो ये आ जाएगा 39 अपॉन 40। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो सेम प्लेस के बाद डेसिमल है तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 अपॉन 24। ठीक है, अब अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 39 40 डेसिमल 0 9 जा 360, देन 30, फिर 0 300, देन 7 जा 280, 20, फिर 200, फिर 5 जा। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 0.975। 0.975। और अगर इसको काटेंगे तो 2 12 जा 2 18 जा 3 4 जा 3 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 3 अपॉन 2 का मतलब हो गया 1.5। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 0.975 इज नॉट इक्वल टू 1.5। ठीक है, देयरफॉर EF is not parallel to QR. Therefore, EF is not parallel to QR. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पार्ट में तो ये पैरेलल नहीं होती है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा PE इज इक्वल टू 4, QE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 एंड RF 9। डायमेंशंस मैंने लिख दी है। तो अब इसमें हम फिर देखेंगे इनका रेशियो PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख के देखते हैं। PE है हमारा 4 और PEQ है हमारा 4.5, ये है हमारा PF 8 और FR है हमारा 9। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल हटा के ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 9 जा और 5 8 जा। ठीक है, तो 8 अपॉन 9 इक्वल्स टू 8 अपॉन 9। ठीक है, तो ये 8 अपॉन 9 और ये 8 अपॉन 9 आ गया हमारा यहाँ पर। तो ये जो है वो हमारा रेशियो इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा PQ इज इक्वल टू 1.28, देन PR इज इक्वल टू PQ। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, PQ हमें जो है वो 1.8 दी हुई है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो है वो हमें ये 1.28 दी हुई है। PR पूरी की पूरी हमें 2.56 दी हुई है। ठीक है, और PE दी हुई है 0.18, ये 0.18 है, और PF दी हुई है हमें 0.36, ये 0.36 है। यानी कि हमें यहाँ पर PE और PF दिया हुआ है और PQ और PR दिया हुआ है। तो EQ और FR कैसे निकालेंगे, 1.28 में से इसे माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर EQ इज इक्वल टू 1.28 देन माइनस 0.18। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1.1। तो 1.10 का मतलब ये आ गया 1.10। EQ की वैल्यू हो गई 1.10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 2.56 में से FR के लिए
2.56 माइनस 0.36, तो देयरफॉर यहाँ आ जाएगा आंसर हमारा 0.2 देन 2 सेंटीमीटर, ये आ गया 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनकी डायमेंशन निकाल दी। अब इनका रेशियो देख लेते हैं, तो रेशियो हो जाएगा हमारा PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR इक्वल टू PE है हमारा 0.18 अपॉन 1.10 इक्वल टू 0.36 अपॉन 2.20। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, 2 के बाद डेसिमल, तो ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी फिगर 18 अपॉन 110 इक्वल टू 36 अपॉन 220। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 55, ये हो गया हमारा 4 9 जा 36, ये हो गया हमारा 55। तो 9 अपॉन 55 इक्वल टू 9 अपॉन 55। सो देयरफॉर वी कैन से दैट बाय द कन्वर्स ऑफ BPT EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो कन्वर्स थ्योरम से जो है वो EF जो है वो QR के पैरेलल हो गया, क्योंकि इन दोनों साइडों का रेशियो सेम आया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। हमारा इन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। ये इसके अंदर हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारा BPT के थ्योरम से होगा। BPT थ्योरम क्या है आपको पहले बताया हुआ है, एक बार फिर दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एक लाइन दी हुई है E और EF। तो BPT में क्या होता है कि जो एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन होती है तो वो उसकी बची हुई दोनों साइडों को इक्वल रेशियोज में, सेम रेशियोज में डिवाइड करती हैं, यानी कि AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है, अगर जो है वो हमें गिवन होता है कि EF जो है वो पैरेलल है BC के, अगर EF जो है वो BC के पैरेलल गिवन होगा तो इस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर इनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो एक करोलरी होती है, करोलरी के बिहाफ पर अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, AE अपॉन AB इक्वल टू AF अपॉन AC, यानी कि AE अपॉन AB और AF अपॉन AC, AE अपॉन EB नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AN अपॉन AD। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है वो सेकंड पार्ट से जो है वो इसके प्रूफ करेंगे। तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात ये देखने वाली है कि कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं जिनके अंदर हमें पैरेलल दी हुई हैं। तो सबसे पहला ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ABC, इसमें LM जो है वो पैरेलल दी हुई है हमें CB के। दूसरा ट्रायंगल है ADC, इसमें LN पैरेलल दी हुई है DC के। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC, यहाँ पर लिख देंगे गिवन। ठीक है, तो जब गिवन है और ये पैरेलल है, गिवन है, तो BPT के थ्योरम के हिसाब से AM अपॉन AB, सो देयरफॉर बाई BPT AM अपॉन AB करोलरी से इज इक्वल टू AL अपॉन AC, AL अपॉन AC। ठीक है, AM अपॉन AB ये वाली और AL अपॉन AC इस ट्रायंगल की ये वाली, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADC BPT के हिसाब से ही हमारा हो जाएगा ये AN अपॉन AD। ठीक है, AN अपॉन AD है ना, इज इक्वल टू AL अपॉन AC, फिर AL अपॉन AC, क्योंकि सेम लाइन है यहाँ पर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, अब यहाँ पर क्या है कि AL अपॉन AC इसमें भी है, AL अपॉन AC इसमें भी है।
अब अगर ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है और ए एन अपॉन ए डी बी ए एल अपॉन ए सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगी। सो देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन से वी कैन से दैट ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यहाँ पर आ जाएगा आपका हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से बीपीटी थ्योरम से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर DE is parallel to AC, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। ये वाली इसके पैरेलल है DE AC के और DF AE के। प्रूव डेट BF अपॉन FE एंड BE अपॉन EC। ठीक है, इनको जो है वो इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम वही BPT वाला अपना थ्योरम लेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का। थोड़ा सा आपको बता दूं उसके बारे में। ये एक ट्राइंगल लेंगे ABC, यहाँ पर जो है वो एक लाइन बनाएंगे EF। तो बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम की बिहाफ पर क्या होता है कि अगर कोई भी एक लाइन किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल गिवन होती है, गिवन है ना, दी हुई होती है, तो वो उसकी दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC। ठीक है, अगर जो है वो हमें EF जो है वो BC के गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, DE पैरेलल टू AC, DE ये वाली लाइन इज पैरेलल टू AC। अब कौन से ट्राइंगल में ये दोनों चीजें दी हुई हैं ये देखना जरूरी है। तो इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर आ जाएंगे इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, ये है हमारा गिवन। ठीक है, अब जब DE पैरेलल है AC के, तो इसका मतलब ये इन दोनों साइडों को जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो क्या हो जाएगा BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी ABC ट्राइंगल से। इसी तरीके से दूसरा हमें पैरेलल का कौन सा पेयर दिया हुआ है, DF इज पैरेलल टू AE। अब ये वाला DF जो है वो AE के पैरेलल है, तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ABE। तो इन ट्राइंगल ABE यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा कि BD अपॉन DA और BD अपॉन DA यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल है। तो जब BD अपॉन DA के ये BE अपॉन EC इक्वल है और BD अपॉन DA के ही BF अपॉन FE इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो देयरफॉर वी कैन से दैट फ्रॉम दिस वी कैन से दैट BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, तो यहाँ पर BF अपॉन FE और BE अपॉन EC ही जो है वो हमने इक्वल प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो ये इस तरीके से जो है वो हमने प्रूव कर लिया बीपीटी के थ्योरम से। हमें ये इसके पैरेलल दी हुई थी, ये इसके पैरेलल दी हुई थी, दो ट्राइंगल लिए, बीपीटी का थ्योरम लगाया और उनको जो है वो इक्वल कर लिया। BD अपॉन DA जब ये दोनों इनके सेम के इक्वल है, ये भी इसी के इक्वल है और ये भी इसी के इक्वल है, समझ लें आप, तो इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है। इन फिगर D इज पैरेलल टू OQ, DE ये रही DE ये वाली इज पैरेलल टू OQ, इस वाली के लाइन के OQ के ये DE पैरेलल गिवन है। उसके बाद DF, ये DF इधर वाली इज पैरेलल टू OR, ये इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल। ठीक है, शो डैट EF, ये जो पूरी EF है नीचे वाली, इज पैरेलल टू QR। हमने इस वाली को इसके पैरेलल प्रूफ करना है, शो करना है। तो इसके लिए अब हम फिर वही बीपीटी का अपना थ्योरम लगाएंगे और बीपीटी का थ्योरम आपको मालूम ही है, एक बार फिर बता देता हूँ थोड़ा सा। ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर E और F पॉइंट ले लेते हैं अगर हम, और यहाँ पर अगर किसी भी ट्राइंगल की
किसी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन हम बनाते हैं तो वो उसकी बची हुई दोनों साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि ए ई अपॉन ई बी इसका रेशियो इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, इसका और इसका रेशियो। ठीक है, तो ये जो है वो बीपीटी का हमारा थ्योरम है। तो इसके बिहाफ पर हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस फिगर में ये देखना है कि अगर हमें डी ई, ये वाली डी ई ओ क्यू के पैरेलल दी हुई है तो कौन से ट्राइंगल में आ रही हैं ये दोनों? ये आ रही है पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, यहां पर लिख देंगे गिवन, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर जो है वो किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ऐसी होती है जो उसकी किसी भी एक लाइन के पैरेलल होती है तो वो उसकी बाकी की दो लाइनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो क्या रेशियो बनेगा यहाँ पर? पी ई अपॉन ई क्यू, एक इस वाली साइड का पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। ये वाली साइड बची, ये वाली साइड बची, इनके दोनों पार्ट्स हो गए पी ई ई क्यू, पी डी और डी ओ। आप सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखें पी ओ क्यू। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके बाद हमें दूसरा दिया हुआ है डी एफ, ये वाली डी एफ ओ आर के पैरेलल दी हुई है, वो बन रही है इस ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल कौन सा है हमारा? पी ओ आर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, यहां पर फिर गिवन। ठीक है, अब जब डी एफ ओ आर के पैरेलल है तो फिर इनका रेशियो क्या बैठेगा? पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल होगा पी डी अपॉन डी ओ के, पी डी अपॉन डी ओ के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, अब आप यहां पर देखें कि पी डी और डी ओ दोनों राइट हैंड साइड जो है वो इन दोनों इक्वेशंस की सेम है। ठीक है, तो अगर पी डी और डी ओ के इक्वल है पी ई और ई क्यू, और पी डी और डी ओ के ही इक्वल है पी एफ और एफ आर, तो इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो यहां से हम क्या प्रूव करते हैं? यहां से हम प्रूव करते हैं पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू, ये पूरी पी क्यू वाली लाइन इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये पूरी पी आर वाली लाइन। तो जब पी क्यू और पी आर के रेशियो बराबर हो गए तो हमें क्या प्रूव करना था? हमें करना था कि ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहां पर हम कन्वर्स थ्योरम लगा देंगे बीपीटी का, जिसमें ये बताते हैं कि अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो अगर ये ई और एफ इन दोनों साइडों को पी क्यू आर ट्राइंगल के इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रही है इक्वल रेशियो में, तो ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स of BPT we say that EF is parallel to QR, hence proof। ठीक है, ये कन्वर्स थ्योरम से जो है आपका प्रूव हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा? जो हमें पैरेलल दिए हुए थे वो हमें लाइनें देखी हमने और ट्राइंगल लिए। ट्राइंगल लेकर हमने इस पूरी पी क्यू को जो है वो इक्वल रेशियो में करा, पूरी पी आर को जो है वो इक्वल रेशियो में करा, और बाद में जो है वो कन्वर्स ऑफ थ्योरम बीपीटी से हमने इस ई एफ को इसके पैरेलल प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा होता है। हमारा इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ओपी पे ए है, ओ क्यू पे बी है और ओ आर पे सी है respectively, such that AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ and AC is parallel to
आर, ठीक है। शो डैट, प्रूफ क्या करना है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बी सी, ये जो बाई कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई है, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे को गिवन में क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू पी आर। तो अब यहाँ पर आप ये देखें कि हम इसको बीपीटी थ्योरम के बिहाफ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बीपीटी थ्योरम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ट्रायंगल ले लिया ए बी सी और ये लाइन बना दी डी और ये ई, ठीक है ना। तो बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर कोई भी एक लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो वो उसके बची हुई दोनों साइडों को सेम रेशियो में, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो है वो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के, अगर गिवन है हमें, सपोज गिवन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेशियो, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इसी बिहाफ पर जो है वो हम अब यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल देखें आप, ये वाला इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ए और बी एक ऐसी लाइन है ए से लेके बी तक जो कि पी क्यू के पैरेलल है, क्योंकि यहां हमें दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। अगर ये ए बी इज पी क्यू के पैरेलल है तो ये पी ओ को और ओ क्यू को सेम या इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है बीपीटी के थ्योरम से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, यहां आगे लिख देंगे गिवन दी हुई है, ठीक है। तो बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई इस ट्रायंगल के अंदर। इसी तरीके से अब हम ये दूसरा ट्रायंगल देखेंगे पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ए सी इज पैरेलल टू पी क्यू आर, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, सॉरी पी क्यू आर नहीं, पी आर, ये फिर गिवन हो गया यहां पर हमें, ठीक है। अब जब ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब इनके रेशियो इक्वल है, किन किन के, ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ए पी, है ना, बीपीटी थ्योरम के हिसाब से, और ओ सी अपॉन सी आर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड से, यहां पे कर लेता हूं 1 एंड 2, है ना। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, ओ ए अपॉन ओ ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, यानी कि इसका रेशियो इस वाले के और इसका रेशियो इस वाले के इक्वल है। इसी तरीके से इसका ओ ए और ए पी का रेशियो ओ सी और सी आर के इक्वल है। अगर ये दोनों ओ बी और बी क्यू, ओ सी और सी आर, ओ ए और ए पी के इक्वल है तो इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब जब ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर हमने प्रूव कर लिया है, तो यहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल रेशियो में होती हैं, ठीक है, तो वो लाइन जो बीच में होती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। ये रिवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है कि अगर गिवन में जो है वो हमें रेशियो सेम दिया हुआ है तो जो रेशियो, हाँ, तो जो पॉइंट्स जो जोड़ने वाली लाइन होगी वो
थर्ड लाइन के या थर्ड साइड के ट्रायंगल के पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कन्वर्स वाले को लगा देंगे, थ्योरम वाले को, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ये और ये आपस में इक्वल हैं तो फिर BC जो है वो QR के पैरेलल है। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT we say that BC is parallel to QR और यहाँ पर लिख देंगे hence proof। ठीक है, तो ये BC जो है QR के पैरेलल प्रूव हो गई इस तरीके से। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। वो ये कह रहे हैं कि एक लाइन जो कि मिड पॉइंट से ड्रॉ करी जाए किसी भी ट्राइंगल की वन साइड से, वो पैरेलल होती है अनदर साइड के और बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। यानी कि ये भी है, ये डी इसका मिड पॉइंट हो गया। जब डी से जो है वो लाइन बनाई गई तो उसने थर्ड लाइन को यानी AC को बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट का मतलब भी यही होता है कि AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें कि यहाँ पर जो है ये जो है वो इस E जो है वो इसका मिड पॉइंट है और AE और AE इक्वल टू EC है। ठीक है, और ये DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम फिर से वही BPT का थ्योरम ले लेते हैं। बाय यूजिंग BPT, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ BPT के बारे में। तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जब भी कोई लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो वो जो है ट्राइंगल की बची हुई दोनों साइडों को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, AD अपॉन DB है ना, इन ट्राइंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB गिवन हो जाएगा ये। ठीक है, तो AD अपॉन DB। ठीक है, जबकि AD DB के इक्वल भी है क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो AD इक्वल टू DB हो जाएगा। ठीक है, तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC के है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि AE इक्वल टू EC, तभी तो ये बाइसेक्टर माना जाएगा और ये मिड पॉइंट माना जाएगा AC का। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करें कि अगर हम इस वाली साइड का रेशियो 1 कर दें, ठीक है, तो ये EC जो है वो यहाँ आ जाएगा और EC इक्वल टू AE हो जाएगा, जो हमने प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि AD अपॉन DB दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और हमें गिवन में क्या है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, सो देयरफॉर AD इक्वल टू DB, ये गिवन है ना, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट, क्योंकि D मिड पॉइंट है इसलिए AD इज इक्वल टू DB गिवन है क्वेश्चन में। तो जब AD अपॉन DB है जिसमें AD DB के इक्वल है, तो क्यों ना हम इस DB की जगह पर AD ही लिख दें। DB की जगह पर AD लिख सकते हैं अगर DB AD के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब ये जो कटेगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू AE अपॉन EC, ये कट के 1 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि AE इज इक्वल टू EC। यहां से हमने क्या प्रूव कर लिया कि AE इज इक्वल टू EC। तो जब AE EC के इक्वल हो गई, सो वी कैन से दैट E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो यहां पर ये चीज प्रूव हो जाती है कि अगर कोई भी लाइन
ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, जो ए बी एक वन साइड थी, वहां के मिड पॉइंट से ड्रॉन लाइन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, जो पैरेलल थी बीसी के, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को, क्योंकि ए ई इक्वल टू ई सी हमने प्रूव कर लिया, यानी ए ई और ई सी इक्वल है, जैसे ए डी और डी बी गिवन थे। यहां से पता चलता है कि ई इसका मिड पॉइंट है और ये जो लाइन है वो इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। तो इस तरीके से यहां पर हम लिख देंगे हेंस और आपका प्रूफ। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा इस तरीके से 7th पूरा हो जाता है। Using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है। 6.2 जो है हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर ली है, ट्राइंगल ए बी सी, डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी और ए सी पे, और इनको ज्वाइन करा तो ये डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपको मालूम है कि अगर जो है ये रेशियो जो है वो इनके सेम हो जाए, यानी कि ए डी अपॉन डी बी हो जाए और ए ई अपॉन ई सी हो जाए, तो डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम इन triangle ABC, in triangle ABC AD equal to DB and AE equal to EC, ये गिवन में है। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है कि अगर D मिड पॉइंट है और E मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AD DB के इक्वल है और AE EC के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इनका रेशियो सेम प्रूव करना है, तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। अब यहाँ पर AD अपॉन DB है और यहाँ पर AD अपॉन AD इक्वल टू DB गिवन है, तो जब AD अपॉन DB है और AD DB के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर DB की जगह AD लिख सकते हैं और इनको आपस में कैंसिल करके इक्वल टू 1 कर सकते हैं। यहाँ पर AE अपॉन EC है और यहाँ AE इक्वल टू EC है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, AE अपॉन AE लिख सकते हैं EC की जगह भी, इनको कैंसिल करके यहाँ 1 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC इक्वल टू 1, अगर ये जो है वो चारों चीज़ें दोनों चीज़ें 1 के इक्वल हो गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, इट एम्प्लाइज दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि अगर ये दोनों 1 के इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। तो जैसे कि हमने जो है इनके रेशियो सेम प्रूव कर दिए, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि इफ AD अपॉन DB equal to AE upon EC, we can say that DE is parallel to BC। ठीक है, by converse of BPT 6.2, तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसे प्रूव कर दिया कि इसके जो है साइड्स के जो है वो रेशियो हमने इक्वल प्रूव कर दिए, और जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स के रेशियो जो है वो इक्वल होते हैं तो जो है वो मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा होता है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम
in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Show that AO upon BO and CO upon DO. तो यहाँ पर जो है वो हमें ABCD एक ट्रिपेजियम दिया हुआ है, मतलब फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। क्वेश्चन के बिहाफ पर हम फिगर बना लेंगे पहले, जिसमें हम ABCD जो है वो एक ट्रिपेजियम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है और इनके जो डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, ठीक है। हमें प्रूफ करना है AO अपॉन BO एंड CO अपॉन DO, इन्हें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम BPT का थ्योरम लगाएंगे और BPT के थ्योरम के लिए जो है वो हमें एक पैरेलल लाइन चाहिए ट्रायंगल के अंदर, जो कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर नहीं नज़र आ रही, मतलब दी हुई नहीं है। अगर हम फिगर बनाएं क्वेश्चन के बिहाफ पर तो ये पैरेलल लाइन जो है वो है नहीं, ये मैंने यहाँ बना दी है आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ से O से जो है वो एक पैरेलल लाइन बनाएंगे जो AD को मीट करेगी E पे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम बाई कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ a line from O which meets AD at E, है ना, and is parallel to AB, यानी कि जो OE हो जाएगी यहाँ पर वो हम कंस्ट्रक्शन से AB के पैरेलल बना देंगे कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। OE पैरेलल टू AB। अब अगर OE जो है वो AB के पैरेलल है और AB जो है वो DC के पैरेलल गिवन है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि OE इज पैरेलल टू DC, ठीक है। ये भी कंस्ट्रक्शन से हो जाएगी, यानी कि OE AB के भी पैरेलल हो गई और OE DC के भी पैरेलल हो गई, क्योंकि AB DC के पैरेलल दी हुई थी। तो ये जो है वो बाई कंस्ट्रक्शन हमने जो है वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, जो कि ज़रूरी थी, बिना इसके हम थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर करेंगे बाई यूजिंग BPT थ्योरम, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक एक डायगोनल ले लेंगे, BD इसका एक डायगोनल है, उसके बिहाफ पर कौन सा जो है वो ट्रायंगल बनता है उसे देखेंगे। तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ADB इस BD डायगोनल का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल ADB AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम दूसरा डायगोनल लेंगे AC, इसके बिहाफ पर कौन सा जो है वो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ADC। यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADC में AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। दोनों ट्रायंगल ले लिए, दोनों जो है वो डायगोनल के बिहाफ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर पैरेलल गिवन थी तो इसका मतलब जो है वो इनके रेशियो सेम होंगे BPT की थ्योरम के बिहाफ पर, तो हमने इनको लिख दिया है। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारी इक्वेशन से क्या पता चलता है कि अगर AE अपॉन AD BO अपॉन DO के इक्वल है और AE अपॉन ED ही AO अपॉन CO के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर आ जाएगा BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO, ठीक है। अब ये हमने जो है वो यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, और हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर शो करना था AO अपॉन BO और CO अपॉन DO, ठीक है। लेकिन यहाँ पर AO अपॉन CO और BO अपॉन DO हो गया, यानी कि BO यहाँ आना चाहिए था और CO यहाँ आना चाहिए था। तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है कि CO यहाँ आ जाएगा और BO यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई इट एम्प्लॉइज दैट AO
अपॉन बी ओ, क्योंकि ये बी ओ यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, और यहाँ आ जाएगा हेंस प्रूव। तो इस तरीके से जो है वो ये प्रूव हो जाएगा कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो बीपीटी का थ्योरम लगा दिया है। कंस्ट्रक्शन के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि पैरेलल लाइन कोई गिवन नहीं थी इसके अंदर, और जब वो ए बी के पैरेलल हुई तो वो डी सी के भी पैरेलल हो गई। दोनों डायगोनल के बिहाफ पर हमें जो है वो ट्राइंगल्स लेने हैं, और इनके रेशियो जो है वो सेम दिखा के इक्वेशन सॉल्व करके इनको इक्वल करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें ये वाला पार्ट इसका प्रूफ कर देना है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O, such that AO upon BO and CO upon DO show that ABCD is a trapezium। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है। उसमें हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ था, इसमें हमें ट्रेपेजियम जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने एक फिगर जो है वो बना ली है। जब ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो फिगर भी जो है वो ट्रेपेजियम के ही रूप में बना ली है। उसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर देंगे ओ पे। ठीक है, अब यहाँ बीपीटी थ्योरम से जो है वो अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो उसके लिए एक साइड पैरेलल हमें चाहिए होती, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में ड्रॉ करी थी। ओ से एक पैरेलल लाइन ई ओ ई जो कि ए डी को जो है वो मीट करती है ई पे, और ओ ई जो है वो पैरेलल ए बी के, और ओ ई पैरेलल सी डी के। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बाई कंस्ट्रक्शन हमने क्या बनाया है, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट ओ दैट ज्वाइंस AD एट ई। ठीक है, ADE। ठीक है, ये बना दी। अब यहाँ पर जो है वो डायगोनल के हिसाब से जो है वो हमें इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ है AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे? AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, इसको हम डायगोनल के रूप में लिख देते हैं। इट एम्प्लाइज दैट AO अपॉन CO, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AO अपॉन CO और AO अपॉन CO और DC अपॉन BO, AO अपॉन CO और BO अपॉन DO। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, AO अपॉन CO और BO अपॉन DO कर लिया। क्यों? क्योंकि BO अपॉन DO और AO अपॉन CO जो है वो हम बीपीटी थ्योरम से इजीली प्रूव कर लेंगे, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, कौन सा ट्राइंगल BD से बन रहा है, BD डायगोनल से। इन ट्राइंगल ABD AE अपॉन DE, AE अपॉन DE, अगर हमने कंस्ट्रक्शन से इसे पैरेलल बनाया है तो ये AE अपॉन DE हो जाएगा, और BO अपॉन DO हो जाएगा, BO अपॉन DO। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो है वो हमने ये देखना है कि यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद सेकंड हमारा ट्राइंगल बन रहा है ACD। इन ट्राइंगल ACD AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO, AO अपॉन CO। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहाँ पर AE अपॉन DE है, AE अपॉन ED है, बात एक ही है, DE लिखें ED लिखें। BO और DO इसके इक्वल है और AO और CO इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल हो गई। तो ये आ जाएगा आपका AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, तो AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो अगर जो है वो इनके रेशियो सेम हो जाते हैं साइड्स के, अगर साइड्स के रेशियो जो है वो सेम हो जाते हैं तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी का कन्वर्स क्या है कि अगर रेशियो सेम है, ठीक है ना, तो जो लाइन होती है वो थर्ड लाइन के
पैरेलल होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे कि बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट EO is parallel to AB and EO is parallel to DC, ठीक है। जब EO पैरेलल AB के है और EO पैरेलल DC के है तो इसका मतलब ये हो गया कि EO is पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, ठीक है। अब जब AB और DC EO AB के पैरेलल हो गई और EO जो है वो DC के पैरेलल हो गई तो AB भी DC के पैरेलल हो गई। So therefore AB is parallel to DC. Therefore ABCD is a trapezium. Hence proof. यहाँ पर जो है वो प्रूव हो गया कि ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि जब ये EO जो है वो AB के पैरेलल हो गई और ये EO जो है वो DC के पैरेलल हो गई बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, देन वी कैन से दैट AB इज आल्सो पैरेलल टू DC। और अगर AB पैरेलल DC के है तो यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं। जैसे ही हमने ये AB पैरेलल टू DC प्रूव करा वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।